भी आईएएस बनने में वही सफल होगा जिसके अंदर आईएएस बनना है, आज ही रात को बनना है आईएएस। अपना टाइम आएगा तो अपन का टाइम आएगा। इंटेलिजेंस थोड़ी कम चल जाएगी, ईक्यू ईआई थोड़ा कम नहीं है। इस लेवल पर आकर मैं आपको एक निष्कर्ष समझाने का प्रयास करता हूं। मेरी सामान्य राय, जिस पर अभी आपको काम करना है अपने स्तर पर, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए समान दवाई काम नहीं करती है, बीमारियां अलग अलग हैं, दवाइयां अलग अलग ही होंगी। सामान्य राय में बता रहा हूं, सामान्यतः कम से कम 80 से 90 के बीच में प्रश्न अटेम्प्ट कीजिएगा। इससे कम करेंगे तो ज्यादा संभावना है कि प्रीलिम्स नहीं होगा। और इसका सीधा सा मतलब है कि छोड़ने का मामला लगभग 10 प्रश्नों पर ही होगा कि 10 को आपने छोड़ दिया। छोड़ना केवल उन प्रश्नों को है जिनके बारे में आपको रत्ती भर भी नहीं पता है, कुछ नहीं जानते, ना प्रश्न समझ में आ रहा है, ना चारों ऑप्शन में से कोई ऑप्शन समझ में आ रहा है, कुछ हवा ही नहीं लग रही है उस प्रश्न की, उसे छोड़ दीजिए। ऐसे प्रश्नों की संख्या अधिकतम 20 होनी चाहिए, आमतौर पर 10, 12, 13 से ऊपर नहीं होना चाहिए। इस समय बाकी सारे प्रश्न करेंगे, और बाकी सारे प्रश्न जो करेंगे, तुक्का लगाने की जो रीति है, पद्धति है, वो पद्धति क्या है उसको एक ही बार में समझ लीजिए, उसका अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। जहां चारों विकल्पों के बारे में कुछ भी नहीं पता है, 4 क्वेश्चन मार्क दिमाग में है, उस प्रश्न को छोड़ देना है। कुछ नहीं पता आपको उसके बारे में, मतलब इस पे भी तुक्का लगाएंगे तो कोई नुकसान नहीं, क्योंकि 1/4 की प्रोबेबिलिटी से ना लाभ ना नुकसान की स्थिति अंत में आएगी। पर जब लाभ होना ही नहीं है तो टाइम तो वेस्ट हो ही रहा है, टाइम तो बचाइए कम से कम। ऐसे प्रश्न पूरे पेपर में 10-12 से ऊपर नहीं होंगे, शायद 5 भी ना हो, जिसमें आपको कुछ भी ना पता हो। जिस प्रश्न में आपको यह पता है कि इन 3 में से कोई उत्तर होगा, ये एक तो नहीं ही होगा, एलिमिनेट करने का मेथड है। प्रश्न पढ़ा, उत्तर पढ़े, आपको यह नहीं पता कि सही उत्तर कौन सा, बस ये पता है कि ये उत्तर नहीं हो सकता, 4 में से एक, ये तो हो ही नहीं सकता, बाकी 3 में से कोई भी हो सकता है। अगर आप इस मेथड से आगे बढ़ेंगे तो आपको फायदा होगा। कितना फायदा होगा अभी स्पष्ट करता हूं। अगर आपको पता है कि 2 ऑप्शंस तो पूरी तरह से गलत हैं, बाकी 2 में से पता नहीं कौन सा है, जैसे पहले में आपको चारों में नहीं पता था, अगले में 3 में से कौन सा उत्तर नहीं पता, एक पता है कि नहीं हो सकता है, तीसरी स्थिति में 2 पता है कि नहीं हो सकते उत्तर, बाकी दोनों में से कौन सा ये क्लियर नहीं है। इसमें तो आप मान के चलिए कि बहुत बड़ा फायदा आपको होगा, अति लाभ कर लीजिए। और बीच वाले में लाभ की स्थिति है, और लाभ की स्थिति कैसे, मैंने आपको समझाया था, अभी समझाया था, फिर से समझाने का प्रयास करता हूं। और जिसमें केवल एक पे है, बाकी 3 तो नहीं हो सकते, चाहे जो हो जाए। ये वाला होगा या नहीं ये पता नहीं। तो वहां ये नहीं सोचना है कि ये तो बेईमानी के नंबर हो गए, मैं नहीं लूंगा बेईमानी के नंबर, वहां ये सब नहीं सोचना है। आपको पता है कि 3 उत्तर नहीं हो सकते। जैसे बहुत आसान सवाल पूछ दिया कि कोई एक कि भारत में ये खनिज कहाँ मिलता है, 3 ऑप्शन भारत से बाहर के दे रखे हैं। मतलब ऐसा सवाल नहीं आता है, लेकिन मान लीजिए कि ऐसा सवाल है, आपको उस खनिज के बारे में बिल्कुल नहीं पता कहाँ मिलता है भारत में, और आपको बस ये पता है कोलंबो में नहीं मिल सकता भारत के अंदर, और आपको पता है कि ब्राजील में भारत के अंदर नहीं मिल सकता, ऐसी लंदन भारत के अंदर नहीं मिल सकता। अब चौथा जो भी लिखा हो, उसके बाद मुंबई लिखा हो, बड़ोदरा लिखा हो, उससे क्या फर्क पड़ना है, शिवकाशी लिखा हो। जब आपको ये पता है कि बाकी 3 ठीक हो ही नहीं सकते, 4 ही ऑप्शन हैं, तो वहां तो 100% सही वाली स्थिति है। एक बार जल्दी से इन दोनों को स्टडी कर लीजिए। हम एज्यूम करते हैं कि 12 प्रश्न आपने ऐसे किए और 12 प्रश्न ऐसे किए, ठीक है। तो अब आप खुद इस फार्मूले का जवाब मुझे देंगे। मान लीजिए 12 प्रश्न ऐसे हैं, हर एक प्रश्न में आपको ये पता है कि ये उत्तर नहीं हो सकता, बाकी 3 में से कोई भी हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी के नियम के हिसाब से आपके उत्तर के सही होने की संभावना 1/4 है या 1/3 है? 1/3 है। और 1/3 का मतलब है कि आप 12 में से 4 सवाल सही कर लेंगे, 8 सवाल गलत करेंगे। क्या मैं आपको ठीक से समझा पा रहा हूं ये बात? ये मैं इसकी बात कर रहा हूं, सेकंड वाले की। 12 सवाल हैं,
हर एक सवाल में आपको एक ऑप्शन के बारे में पता है कि ये नहीं हो सकता है, बचे 3 में तुक्का लगाना है। इस बात की संभावना 1/3 है कि आपका उत्तर सही होगा। जब 1/3 को आप 12 सवालों पर अप्लाई करेंगे तो इसका मतलब है कि 4 सवाल ठीक होने चाहिए, 8 गलत होने चाहिए। 4 ठीक होने से जो आपको अंक मिलेंगे वो होंगे 8। 8 गलत होने से जो आपके अंक कटेंगे वो होंगे 3.33। और इसका सीधा सा मतलब हुआ कि आपको 4.67 अंकों का फायदा यहां पर मिल जाए।